यह कहानी सन 1818 से 1822 के बीच की है, जब जेम्स टोड एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी और इतिहासकार राजस्थान की धरती पर आए। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि एक उत्साही विद्वान भी थे। उन्होंने राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और लोगों की कहानियों को अपनी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में अमर कर दिया। यह कहानी उनके राजस्थान में बिताए समय, वहां के राजपूत शासकों के साथ उनके संबंधों और उनकी ऐतिहासिक खोज की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AI कंट्रोलिया में। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। सन 1818 उदयपुर। सूरज अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ रहा था और उदयपुर की झीलों में उनकी परछाइयां चमक रही थी। जेम्स टोड 36 वर्षीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी अपने छोटे से काफिले के साथ उदयपुर के किले की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास थी एक डायरी, एक कलम और राजस्थान के इतिहास को समझने की तीव्र इच्छा। टोड का मिशन था मेवाड़ और अन्य राजपूत रियासतों के साथ ब्रिटिश संधियों को मजबूत करना, लेकिन उनका दिल राजस्थान की संस्कृति और उनकी परंपराओं को जानने में था। उदयपुर में उनकी मुलाकात मेवाड़ के राणा भीम सिंह से हुई। राणा भीम सिंह उस समय आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर थे, क्योंकि मराठों ने मेवाड़ को लूटा था। टोड ने राणा से वादा किया कि वे ब्रिटिश सहायता से मेवाड़ की रक्षा करेंगे। राणा ने टोड का अपने दरबार में स्वागत किया और उनकी विद्वता से प्रभावित हुए। टोड ने राणा से राजपूतों की वीरता, उनके युद्धों और उनकी परंपराओं के बारे में पूछा। राणा ने उन्हें मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास, राणा प्रताप और रानी पद्मिनी की कहानियां सुनाई। टोड ने इन कहानियों को अपनी डायरी में उतारना शुरू किया। टोड का काम केवल प्रशासनिक नहीं था, वे राजस्थान की रियासतों मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और बूंदी के इतिहास को समझना चाहते थे। उन्होंने 1818 से 1822 तक इन रियासतों की यात्रा की। वे घोड़े पर सवार होकर गांवों, किलों और मंदिरों में जाते, स्थानीय लोगों से मिलते और उनकी कहानियां सुनते। टोड को संस्कृत, हिंदी और स्थानीय बोलियों का ज्ञान था, जिससे वे राजपूत भाटों और विद्वानों से सीधे बात कर सकते थे। उदयपुर में टोड ने मेवाड़ के प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों का अध्ययन किया। उन्होंने राणा कुंभा के समय के किले जैसे चित्तौड़ और कुंभलगढ़ का दौरा किया। चित्तौड़ के किले में जहां रानी पद्मिनी ने 1303 में जौहर किया था, टोड ने उस स्थान को देखा जहां राजपूत महिलाओं ने अपनी आन के लिए प्राण त्यागे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह धरती साहस और बलिदान की गवाह है। यहाँ की कहानियां दुनिया को सुनानी चाहिए। टोड ने मेवाड़ के अलावा मारवाड़ के राठौड़ वंश, जयपुर के कछवाहा वंश और जोधपुर के शासकों के इतिहास को भी दर्ज किया। उन्होंने राजपूतों की वंशावलियों, उनके युद्धों और उनकी शासन प्रणाली का विस्तृत विवरण लिखा। उनकी मुलाकात जोधपुर के महाराजा मानसिंह से हुई, जो एक शक्तिशाली शासक थे। मानसिंह ने टोड को अपने दरबार के कवियों और इतिहासकारों से मिलवाया, जिन्होंने राठौड़ों की वीरता की कहानियां सुनाई। टोड केवल एक विदेशी अधिकारी नहीं थे, वे राजस्थान के लोगों के बीच घुल मिल गए थे। उन्होंने राजस्थान के त्योहार जैसे गणगौर और तीज में हिस्सा लिया। वे गांवों में रुकते, जहां महिलाएं लोकगीत गाती थी और पुरुष तलवारबाजी का प्रदर्शन करते थे। टोड ने राजस्थान की कला जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स और मंदिरों की वास्तुकला की तारीफ की। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, राजस्थान की संस्कृति में रंग, संगीत और गर्व का अनोखा मेल है। टोड का स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार इतना विनम्र था कि राजपूत शासक और आम लोग उन्हें सम्मान देने लगे। मेवाड़ में राणा भीम सिंह ने टोड को मेवाड़ का मित्र कहा। टोड ने राजपूतों की आन और स्वतंत्रता की भावना को समझा। उन्होंने देखा कि राजपूत अपनी रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन संधियों के लिए मजबूर थे। टोड ने ब्रिटिश अधिकारियों को सलाह दी कि राजपूतों के साथ सम्मान और सहयोग से काम किया जाए। टोड का काम आसान नहीं था। राजस्थान की गर्मी, रेतीले तूफान और लंबी यात्राएं उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। इसके अलावा कुछ ब्रिटिश अधिकारी टोड की राजपूतों के प्रति सहानुभूति को पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि टोड केवल एक प्रशासनिक काम करे, न कि इतिहास लिखे। लेकिन टोड ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात काम किया, ग्रंथों का अनुवाद किया और भाटों से मौखिक कहानियां सुनी। उनका सबसे बड़ा योगदान उनकी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान है, जो 1829 और 1832 में 2 खंडों में प्रकाशित हुई। इस किताब में टोड ने राजपूत रियासतों का इतिहास, उनकी वंशावलियां, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने रानी पद्मिनी, राणा प्रताप और अन्य वीरों की कहानियों को दुनिया के सामने रखा।
उनकी किताब ने न केवल ब्रिटिश विद्वानों बल्कि भारतीय इतिहासकारों को भी प्रभावित किया। टोड ने राजस्थान के भूगोल का भी अध्ययन किया। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों, थार के रेगिस्तान और नदियों का नक्शा बनाया। उनकी टिप्पणियों ने ब्रिटिश प्रशासन को राजस्थान की रणनीतिक स्थिति समझने में मदद की। 1823 में टोड का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उन्हें भारत छोड़कर इंग्लैंड लौटना पड़ा। राजस्थान में बिताए 4 साल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उदयपुर में राणा भीम सिंह ने उन्हें विदाई दी और कहा, कप्तान टोड, आपने हमारी कहानियों को अमर कर दिया। मेवाड़ आपको हमेशा याद रखेगा। इंग्लैंड लौटने के बाद टोड ने अपनी किताब पूरी की। उनकी लेखनी में राजस्थान के प्रति गहरा सम्मान झलकता था। उन्होंने लिखा, राजस्थान की धरती में साहस, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना बसती है। यहाँ के लोग अपनी आन के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी किताब राजस्थान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदयपुर और जोधपुर के किलों में आज भी टोड की डायरी के अंश और उनकी किताबों के पन्ने संरक्षित हैं। राजस्थान के लोग उन्हें एक विदेशी विद्वान के रूप में याद करते हैं, जिसने उनकी संस्कृति को समझा और दुनिया को बताया। जेम्स टोड की राजस्थान यात्रा एक ऐतिहासिक खोज थी। उन्होंने न केवल राजपूत रियासतों का इतिहास लिखा, बल्कि उनकी संस्कृति, कला और आत्मा को भी समझा। उनकी कहानी यह दिखाती है कि सच्चा इतिहासकार वह है जो किसी देश की मिट्टी से जुड़ जाए। आज जब हम चित्तौड़ के किले या उदयपुर की झीलों को देखते हैं तो टोड की डायरी की पंक्तियां गूंजती हैं। यहाँ की रेत में इतिहास की गाथाएं बसती हैं। तो दोस्तों, ऐसा था कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान के साथ लगाव। यह वीडियो देखने के बाद अगर जेम्स टोड के व्यवहार ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल AI कंडोलिया को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी महान ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।